नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया, इससे पहले के आज तू आए, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आए। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। अपने समय में बॉलीवुड के सबसे पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना रह चुके हैं। उनका मुकाबला कोई हीरो कर नहीं पाया। उनकी दीवानगी इतनी थी कि लड़कियां उन्हें अपने खून से लव लेटर लिखकर भेजती थी। राजेश खन्ना ने हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। हर तरह के रोल्स में उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। राजेश खन्ना जैसा कोई सच में हो नहीं सकता, हो नहीं पाया। लेकिन भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब उनका फिल्मी कैरियर लगभग बर्बाद हो गया था, या ऐसे कहा जा सकता है वो फिल्मी दुनिया में बर्बाद हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन से कारण हैं? क्या राजेश खन्ना जी की खुद की गलतियां थी या लोगों ने उन्हें धोखा दिया था? कौन से कारण हैं इसके पीछे? 8 कारण हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से राजेश खन्ना का फिल्मी कैरियर अर्श से फर्श पर आ गया, या ऐसे कह लीजिए उनका फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया। राजेश खन्ना तो वो सुपरस्टार रहे हैं जिनके घर में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी उन्हें साइन करने के लिए, लेकिन वो वक्त भी आ गया था जब उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी। तो इसके पीछे कौन से कारण हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले राजेश खन्ना जी के 2 प्यारे गीतों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। आपको उनकी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना जैसा कोई भी सुपरस्टार हो नहीं सका है। 1969 से लेकर 1972 तक लगातार 4 सालों में 17 सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का उनके नाम रिकॉर्ड है। उनमें आराधना, 2 रास्ते, इत्तेफाक, बंधन, कटी पतंग, सफर, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, द ट्रेन, हाथी मेरे साथी, आनंद, अंदाज, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, बावर्ची जैसी मशहूर फिल्में हैं। उनकी हर फिल्म हर किसी को पसंद आती थी। वो दौर था ऐसा जब राजेश खन्ना हर किसी के मनपसंद सुपरस्टार थे और कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता था। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ? उनका फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया। तो उसके कौन से कारण हैं? सबसे पहला कारण, देर रात तक पार्टियां करना, खूब शराब पीना। जी हाँ, राजेश खन्ना साहब वैसे अपने काम में परफेक्ट थे। उनके जैसी एक्टिंग कोई कर नहीं सकता। हर कोई उनके काम का दीवाना था। लेकिन उनकी एक आदत थी, उनके घर में शाम 6:30 बजे पार्टियां शुरू हो जाती थी और देर रात क्या सुबह तक वो पार्टी चलती रहती थी। उसमें जी भरकर शराब पी जाती थी, पिलाई जाती थी। उस समय वो काफी बड़े सुपरस्टार थे और उनके काफी दोस्त बन चुके थे। जब पैसा, शोहरत सब कुछ आता है तो दोस्त अपने आप बन ही जाते हैं। ये सारी दुनिया की सच्चाई है। लेकिन इन्हीं पार्टियों के कारण राजेश खन्ना के जीवन पर काफी बुरा असर पड़ा। पहली बात ये हुई कि उनकी जो हेल्थ थी वो डे बाय डे नीचे आने लगी। ये पहली बात। दूसरी बात ये हुई, अगर वो देर रात तक या सुबह तक पार्टियां करते हैं, शराब पीते हैं, तो सुबह वो फिर सो जाते थे और कब उनकी नींद खुले किसी को पता ही नहीं होता था। अब सुबह उन्होंने शूटिंग के लिए 9 बजे का टाइम अगर किसी को दे रखा है तो वो दोपहर बाद 4 या 5 बजे पहुंचते थे। तो इस कारण काफी निर्माता, निर्देशक ये सोचने लगे थे कि अब हमें किसी और हीरो की तलाश करनी पड़ेगी। हालांकि राजेश खन्ना का स्टारडम इतना जबरदस्त था कि हर कोई उनके काम का दीवाना था। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स लाइन लगाकर उनके घर में बैठे रहते थे। लेकिन फिर भी जो कमी थी वो तो रहेगी ही रहेगी। देर रात तक पार्टियां करना, शराब पीना, ये उनके फिल्मी कैरियर की बर्बादी का पहला कारण है। राजेश खन्ना बर्बाद नहीं हुए, उनका फिल्मी कैरियर बर्बाद हुआ था। ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात, हद से ज्यादा शोहरत मिल जाना।
जी हाँ, राजेश खन्ना साहब को हद से ज्यादा शोहरत मिल चुकी थी क्योंकि वो काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। एक ऐसे सुपरस्टार जिनका हर कोई दीवाना था। पूरे बॉलीवुड में उनके मुकाबले कोई उस समय नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब शोहरत मिलती है इंसान में कमियां आ ही जाती हैं। शोहरत मिली, काफी पैसा भी मिला, लेकिन वो काम बड़े जबरदस्त तरीके से करते थे, एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे। उन्होंने अपनी पार्टियों का या पैसे का या शोहरत का अपनी एक्टिंग पर कोई भी असर आने नहीं दिया था। लेकिन फिर भी जब शोहरत ज्यादा मिली तो काम की ओर ध्यान कम हो ही जाता है। तो हद से ज्यादा शोहरत का मिलना उनके फिल्मी कैरियर की बर्बादी का ये दूसरा कारण रहा है। तीसरा कारण अहंकार का आ जाना। जी हाँ, घमंडी हो जाना। वैसे तो राजेश खन्ना ऐसे स्टार नहीं थे जिन्हें अहंकार आ सकता हो। वो हर किसी से प्रेम से मिलते थे, हर किसी से दिल से बात करते थे। बॉलीवुड में कोई भी ऐसा उस समय स्टार नहीं था जो अपने घर में सबको बुलाता हो, इतनी बड़ी पार्टियां करता हो। वो खूब पैसा उड़ाते थे। पैसा उन्हें मिलता था, वो जी भरकर उड़ाते थे। शराब में, हीरोइंस पर, हीरोज पर, अपने दोस्तों पर खूब पैसा उड़ाते थे। लेकिन इसी दौरान उनमें कुछ कुछ घमंड भी आने लगा था। काफी लोगों के साथ वो ऐसा व्यवहार करने लगे थे जिससे उनको परेशानी होती थी। क्योंकि हम किसी से भी घमंड में आकर बात करते हैं तो सामने वाले पर असर तो जरूर आता है। हालांकि उस समय वो काफी बड़े सुपरस्टार थे, कुछ ना कुछ ईगो आ ही जाती है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। बॉलीवुड में सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर आप एक समय तक टिक तो पाते हो, लेकिन लगातार आप टिक तभी सकते हो जब आप में कोई भी कमजोरी, कोई भी कमी नहीं हो। लेकिन राजेश खन्ना में कुछ ना कुछ घमंड तो आने लगा था। लेकिन वो इंसान अच्छे थे, दोस्तों के दोस्त अच्छे थे। उस समय में उन जैसा कोई अच्छा इंसान भी नहीं था। सच कहें तो उन जैसा आज तक कोई कलाकार आ ही नहीं पाया है। लेकिन ये थोड़ा सा घमंड आगे जाकर कुछ ना कुछ गलत समय ले ही आया, तो उनका फिल्मी कैरियर इस वजह से भी बर्बाद हो गया था। अब चौथा कारण क्या था हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले राजेश खन्ना जी के 2 फिल्मी गानों की जबरदस्त झलक आप देख लीजिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्त चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चौथा कारण ये रहा कि राजेश खन्ना साहब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को काफी परेशान करने लगे थे। हुआ क्या था, राजेश खन्ना जी पार्टीज काफी ज्यादा करते थे, लेकिन फिर भी उनके घर पर प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। वो किसी को मना नहीं करते थे, लेकिन सोच समझकर फिल्मों को साइन करते थे। लेकिन आगे जाकर ऐसा हुआ कि राजेश खन्ना के पास काफी ज्यादा काम हो गया था। इतनी फिल्में उन्होंने साइन कर ली थी कि उनके पास शूटिंग के लिए टाइम ही नहीं होता था। अब एक इंसान एक लिमिट तक काम कर सकता है, लेकिन हद से ज्यादा फिल्में उन्होंने साइन कर ली थी। इस कारण प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को शूटिंग में वो समय पर नहीं मिल पाते थे, शूटिंग रुक जाती थी। उनके कारण काफी फिल्मों की शूटिंग रुकी हुई थी। वैसे तो राजेश खन्ना साहब काफी बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन इसी कारण उन्होंने काफी फिल्में साइन कर ली, लेकिन वक्त पर वो कभी भी किसी भी शूटिंग में पहुंच नहीं पाए और काफी फिल्मों को वो टाइम दे ही नहीं पाते थे। निर्माता निर्देशकों को वो काफी परेशान करने लगे थे। हालांकि जानबूझकर वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन सबको परेशानी तो जरूर होती थी। तो बस काफी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने यह सोच लिया था कि अब हम इनको साथ लेकर कोई फिल्म नहीं बनाएंगे, कितना हम सहन करेंगे और सहन नहीं कर सकते। तो इस कारण से भी राजेश खन्ना साहब का फिल्मी कैरियर एकदम नीचे आ गया था। पांचवा कारण, गलत दोस्त। जी हाँ, ये काफी बड़ा कारण रहा है राजेश खन्ना जी के फिल्मी कैरियर की बर्बादी का। राजेश खन्ना जी काफी बड़े सुपरस्टार थे और जब आपके पास पैसा होता है, शोहरत होती है, आप आकाश की बुलंदियों को छूने लगते हैं, उस समय हर कोई आपका दोस्त बनने लग जाता है। जबरदस्ती आपके दोस्त लोग बनना चाहते हैं। तो बॉलीवुड में राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा हुआ। उनके ऐसे काफी दोस्त बन चुके थे जो काफी गलत सोच वाले थे।
उन्हें चाहिए था पैसा, पार्टियां, शराब। जी हाँ, ये सब उन्हें चाहिए था। राजेश खन्ना घर में पार्टियां करते थे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हो गए थे जो उन्हें सही राय भी नहीं दे पाते थे। जानबूझकर वो राजेश खन्ना को गलत राय देना शुरू हो गए थे। लेकिन कहते हैं कि दोस्ती अच्छी हो तो इंसान हमेशा खुश रहता है, उसे सफलता मिलती है। लेकिन दोस्ती खराब हो, दोस्त खराब हो तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को भी बुरा वक्त देखना पड़ सकता है। राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ था। उनके गलत दोस्त थे, उन्होंने कभी सही राय नहीं दी। आगे जाकर उनके फिल्मी कैरियर को इसी वजह से काफी नुकसान हुआ था। लेकिन जब राजेश खन्ना जी का फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया था, उस समय ये दोस्त नहीं आते थे, कोई भी उनका साथ नहीं देता था। यही तो इस संसार की सच्चाई है। पैसा है तो हर कोई अपना बन जाता है, पैसा नहीं है कोई पास भी नहीं आता है। लेकिन राजेश खन्ना अच्छे इंसान थे, उन्होंने सब कुछ सहा। छठा कारण, अमिताभ बच्चन से कंपटीशन। जी हाँ, ये भी राजेश खन्ना के फिल्मी कैरियर की बर्बादी का काफी बड़ा कारण रहा है। वैसे तो राजेश खन्ना साहब इतने बड़े सुपरस्टार थे कि कोई उनके मुकाबले आ ही नहीं सकता था। लेकिन जब राजेश खन्ना साहब ने अमिताभ बच्चन के साथ आनंद फिल्म की, उस समय आनंद फिल्म में राजेश खन्ना को काफी शोहरत मिली। उनके काम को इतना पसंद किया गया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था। पहले से उनकी फिल्में सफल हो रही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन लोगों की नजरों में आ गए थे कि वो भी एक स्टार हैं। उसके बाद नमक हराम फिल्म आई थी, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में काफी वैर भाव हो गया था। दोनों में कुछ अनबन हो गई थी। यहाँ पर राजेश खन्ना को ये पता चला था कि अमिताभ बच्चन फिल्म के डायरेक्टर को काफी कुछ उनके खिलाफ बताते हैं, उनके खिलाफ वो जा रहे थे। यानी कि राजेश खन्ना के खिलाफ अमिताभ बच्चन काफी कुछ कर रहे थे। और अमिताभ बच्चन भी उस समय सच में यही चाहते थे कि मैं भी काफी बड़ा सुपरस्टार बनूं। अब अमिताभ बच्चन ने कुछ गलत किया या नहीं किया वो अलग बात है, उसके बारे में उस समय के लोगों को पता होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अमिताभ बच्चन का फिल्मी कैरियर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर उठना शुरू हो गया, राजेश खन्ना जी का फिल्मी कैरियर उसी के अकॉर्डिंग नीचे आना शुरू हो गया था। फिल्मी दुनिया में कंपटीशन यही तो चीज है। वैसे भी आम जिंदगी में कंपटीशन होता है तो आगे जाकर ये तो होना ही था। तो अमिताभ बच्चन को मिलने वाली सफलता के कारण राजेश खन्ना को सफलता अब कम मिलने लगी थी। निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद अब राजेश खन्ना नहीं रहे थे, अमिताभ बच्चन होने लगे थे। कहते हैं कि हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है। सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, जिनके घर में कभी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी, उनका नंबर भी नहीं आता था कि वो राजेश खन्ना जी से बात कर सकें। उनमें से काफी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अब उनके घर आना पसंद नहीं करते थे। हर कोई अमिताभ बच्चन की ओर जाने लगा था। इस कारण से भी राजेश खन्ना का फिल्मी कैरियर नीचे की ओर आना शुरू हो गया था। सातवां कारण, बॉलीवुड में उनके काफी दुश्मन पैदा हो गए थे। जी हाँ, ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है। राजेश खन्ना साहब अपने वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। सच कहें तो उन जैसा सुपरस्टार दोबारा आ ही नहीं सका। हर तरह की भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी। वो एक्टिंग में खो जाते थे, चाहे वो शराब पीते थे, पार्टियां करते थे, फिल्म की शूटिंग में काफी लेट आते थे, लेकिन उनका काम, उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि अपने काम के ऊपर, अपनी एक्टिंग के ऊपर उसका वो कोई भी असर आने ही नहीं देते थे। कोई कह नहीं सकता कि राजेश खन्ना ने कभी शूटिंग के दौरान कोई गलती की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो यारों के यार थे। लेकिन कहते हैं कि कोई वक्त ऐसा होता है जब इंसान काफी ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाता है तो उस समय उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। बॉलीवुड में उनके काफी दुश्मन पैदा हो चुके थे जो नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना अब सुपरस्टार रहें। वो काफी कुछ ऐसा करने लगे थे। निर्माता निर्देशकों के साथ वो मीटिंग्स करते थे, उनके कान भरते थे, यानी कि राजेश खन्ना के खिलाफ वो काफी कुछ कहते थे। तो ऐसे राजेश खन्ना को काफी नुकसान हुआ। इसमें राजेश खन्ना साहब की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि वक्त बुरा हो तो बस इंसान बिखर जाता है। तो इस कारण से भी राजेश खन्ना साहब का फिल्मी कैरियर का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया था।
अब आठवां और सबसे बड़ा तथा सबसे विशेष कारण जिसे सुनकर दिल को दुख होता है कि राजेश खन्ना साहब के साथ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हुआ क्या था हम आपको बताते हैं। उससे पहले राजेश खन्ना जी के 3 फिल्मी गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, बन के हम दर्द मेरा हम तूने मुझे जो जख्म दिए। आठवां कारण ये रहा कि राजेश खन्ना को कभी भी सच्चा प्यार मिल ही नहीं पाया। जी हाँ, ये सच्चाई है। वैसे ये तो सब जानते हैं कि राजेश खन्ना की शादी डिंपल कपाड़िया से हुई थी, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि अंजू महेंद्रू, अनीता आडवाणी से और काफी एक्ट्रेसेस से उनके संबंध थे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उन्हें किसी से भी वो प्यार नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अगर उन्हें वो प्यार मिल जाता तो उन्हें किसी और हीरोइन से कोई भी संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, ये सच्चाई है। राजेश खन्ना साहब को लड़कियां तो काफी मिली, उन्हें एक्ट्रेसेस तो काफी मिली, उनके घर पर भी रही, लेकिन सच्चा प्यार वो उन्हें नहीं मिला। सच्चे प्यार के लिए वो तरसते ही रहे। हालांकि काफी हीरोइंस उनके घर भी उनके साथ काफी सालों तक रही हैं, लेकिन जो प्यार होता है बस वो चीज अलग ही होती है। मन का प्यार ऐसा प्यार होता है जिसमें खोकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। राजेश खन्ना साहब को अगर सच्चा प्यार मिला होता तो उन्हें पार्टीज करने की जरूरत भी नहीं थी, उन्हें शराब की जरूरत भी नहीं पड़ती, उन्हें किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला और उन्हें काफी कमी खलती थी एक ऐसे साथी की जो बुरे वक्त में उन्हें संभाल पाता। लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं, यानी कि कोई एक्ट्रेस, कोई उन्हें ऐसी दोस्त, कोई ऐसा प्यार उन्हें मिला नहीं जो बुरे वक्त में उन्हें संभाल पाता। बस ये भी कारण था कि वो संभल नहीं पाए, उनका फिल्मी कैरियर का ग्राफ नीचे आता गया। अच्छा जीवन साथी मिलना भी बड़ी किस्मत की बात होती है, लेकिन यहाँ पर राजेश खन्ना साहब बदकिस्मत रहे कि उन्हें अच्छा जीवन साथी नहीं मिला जो जीवन के हर वक्त में उनके साथ खड़ा रहता, यानी कि खड़ी रहती। तो इन 8 कारणों से राजेश खन्ना का फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजेश खन्ना बर्बाद नहीं हुए थे, उनका फिल्मी कैरियर बर्बाद हुआ था। लेकिन कहते हैं कि वक्त बुरा सब पर आता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उन जैसा सुपरस्टार ना तो दोबारा कोई आ पाया है, ना आगे बॉलीवुड में कभी कोई आ पाएगा। सबसे पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना साहब को हम दिल से सलाम करते हैं, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत माता की, जय हिंद।